हेलो हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दर्शना पृथ्वी ऑफिशियल में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घर में अपने अपने लोगों के साथ में खुशी रहेंगे। तो 8 दिन हो गया मैंने ब्लॉग निकाला नहीं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैं भी अभी काम पे जाती हूँ और बेबी भी काम पे जाती है। तो सुबह 9 बजे घर से आते, रात को 10 साढ़े 10 बजे आते हैं, तो कुछ करने का मन नहीं करता। मतलब मैं मिनी ब्लॉग भी नहीं डाला, शॉर्ट वीडियो भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि बहुत थक जाती हूँ। और मुंबई में वैसे धूप भी बहुत है, ट्रैफिक भी बहुत रहती है, तो आंखें थक जाते हैं। वैसे आज मेरी छुट्टी है, तो मैंने बाल भी धोया है। सोमवार को बाल नहीं धोना होता है, फिर भी मैंने धोया, क्योंकि 8 दिन मेरे छुट्टी नहीं मिले। और मैंने नया नेल पेंट लगाया, लेकिन वो बहुत बेकार लग रहा है। मेरा भगवान का पूजा भी हो चुका है, नाश्ता भी हो चुका है। नाश्ते में बनाया था मैगी और चाय। अभी सब्जी और चावल बनाए थे, क्योंकि बेबी ने भी आज छुट्टी ले लिया, क्योंकि मुझे आज छुट्टी है। तो देखते हैं दिन भर क्या होता है गाइस, कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में। नाश्ता टाइम चालू है और मैंने बनाया है मैगी और चाय, लेकिन फैन चालू है और मैंने बाल धोया है ना, तो पूरा बाल मुंह में ही आ रहा है हवा से। तो मैं बार बार साइड में करना पड़ रहा है खाने के टाइम। एक तो मैगी है वो, और वो बाल। आज दोनों भी हम लोग घर में है और हो गया है बहुत बड़ा कांड। हमारे घर में कुछ कांड हो ना, ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ बुरा नहीं हो, ऐसा हमारा दिन नहीं जा सकता। हमारा ऐसा कुछ मतलब कुछ भी समय नहीं जा सकता। तो ये एक तो टॉयलेट का, पानी का और लाइट का सब तो प्रॉब्लम ही है। इधर आके मुझे 6 महीना हो गया, एक भी प्रॉब्लम मेरा उन्होंने सॉल्व नहीं किया। अभी वो क्यों नहीं कर रहे, क्या नहीं, पता नहीं। एक दिन में बात करूंगी उनसे, जो भी है। अभी करो नहीं करो, अरे हाँ या नहीं कुछ तो बताओ, कुछ भी नहीं जाने दो। तो आज ये हुआ, मैं नहाने के लिए गई थी और बाथरूम में लाइट का बहुत जोर से आवाज आया, मतलब पता नहीं क्या, लाइट बंद हो गया। तो अभी पहले फोन करके बता देती हूँ मैं, करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। अगर आज नहीं करेंगे तो मैं सारा जो भी 6 महीने का जो प्रॉब्लम है वो एक साथ बता दूंगी। करना है तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। अरे बोलो, अगर तुमको रहना है तो हम लोग नहीं रहेंगे। करते भी नहीं, नहीं भी नहीं, हमको क्या समझ में आएगा? इतना पैसा भरते तो येड़े थोड़ी है हम लोग। करना है तो करो, नहीं तो नहीं करो। नहीं करना है तो हम लोग दूसरा देख लेंगे, ऐसे थोड़ी है। तो इससे मेरे को बहुत टेंशन आ जाता है। तो देखते कैसे क्या होता है। वो बाथरूम का लाइट तो करना पड़ेगा, क्योंकि नहाने के लिए उजाला तो चाहिए। अभी देखते हैं। तो गाइस, शाम का नज़ारा देखो, कितना सामसुम है। मुंबई लग नहीं रहा, लेकिन बिल्डिंगों से पता चलता है, क्योंकि मुंबई में ही इतना बड़ा बिल्डिंग रहता है। और ऐसा आपको दिखने में झोपड़पट्टी जैसा दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत गर्दी है। और मैंने अभी खाना भी ले लिया खाने के लिए। चने और पूरी बनाया है, चने का सूखा सब्जी और पूरी बनाया है। और हम लोग बैठे हैं अभी खाना खाने के लिए। बेबी ने अभी बाल धोया, क्योंकि सुबह उसका टाइम नहीं मिला था। और आज दोनों ने भी, हमने बाल धोए। सोमवार है, फिर भी सोमवार को हमारे इधर बाल धोते नहीं। सोमवार को नहीं, मतलब लेडीज़ लोग सोमवार को बाल नहीं धोते हैं। और मेरे बेटे का जन्म सोमवार को हुआ है और इसका गुरुवार को, तो इसको दोनों दिन में हफ्ते में बाल धोने नहीं देती। लेकिन अभी हम लोग दोनों भी काम पे जाते हैं, घर में नहीं रहते। मेरे को छुट्टी था और उसने भी छुट्टी ले लिया आज, तो मैंने बोला ठीक है चलो धो लो, एक दिन कुछ नहीं होता। तो ना सब काम निपटा के खाना खाने के लिए तुरंत नहा के बैठ गई। और हम लोग क्या है, काम का डिस्कशन करते। छुट्टी है ना, उसी दिन हमारा बात हो पाता है। और रोज़ का है, काम से आके थकते हैं, फिर आके पानी भरना, कपड़े बर्तन करना, खाना बनाना, थक जाते हैं। कभी कभी एक दो काम सुबह के लिए भी रख देते, क्योंकि थक जाते हैं। और अभी ना बारिश भी चालू हो गया है, तो अभी क्या आते हैं ना, तो वापस नहाना वगैरह ये सब डबल डबल काम रहता है और बहुत थक जाते हैं। और इधर क्या है, पानी का इतना प्रॉब्लम है ना, कि बिल्डिंग के लोग हैं ना, कोई पानी नहीं छोड़ता। तो हमको ना भाग भाग के आके पहले पानी छोड़ना होता है, नहीं तो फिर हॉस्पिटल है नीचे, उनके इधर वो मशीन का बटन है। हॉस्पिटल 10:30 बजे बंद होता है और हम लोग 10:15 10:20 को आते, तो फटाफट से भरना पड़ता है। अगर वो हॉस्पिटल बंद हो गया तो फिर पानी नहीं मिलता हमको दूसरे दिन। तो हमारा कैसे, हम लोग बड़े टाँके का पानी नहाने के लिए लेते नहीं, अंदर के टाँके का भी नहीं। जो पीने का पानी रहता है उसमें से ही पीने के टाइम पे ही वो नहाने का भर के रखते। तो ये प्रॉब्लम है, रेंट के घर में सब ऐसा ही होता है गाइस। और मेरा खाना भी ना हो चुका है। अभी मैं बैठी हूँ टैबलेट लेने के लिए। मतलब मैं बीमार रहती हूँ ना, तो मेरे को टैबलेट लेना एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। वैसे तो मेरे इतनी उम्र है, मतलब 36 हो गया कंप्लीट। मेरे 2 बच्चे दोनों सीजरिंग से हुए, तभी मैंने मतलब इंजेक्शन लगवाया होगा, या मेरा ऑपरेशन हो गया, या मैंने टैबलेट लिया ये वो, तभी। नहीं तो पहले, उसके पहले भी मैंने कभी दवाई नहीं लिया था बीमारी में, अभी भी नहीं लेती। मुझे पता नहीं क्यों, क्या एलर्जी है, मुझे दवाई पसंद नहीं। दवाई के नाम पे मैं बहुत वो हो जाती हूँ। मतलब आप किसी भी सिचुएशन में मुझे डाल दो, कितना भी तकलीफ़ दे दो, उसमें से मैं बाहर निकलूँगी।
और उसको मतलब पूरा सही कर लूँगी, जो भी प्रॉब्लम है, कितना भी कठिन रास्ता हो। लेकिन मुझे दवाई लेना बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब जहर के बराबर लगता है। मतलब दुनिया का सबसे कठिन काम लगता है मुझे दवाई लेना। छोटे बच्चे जैसा दवाई लेना पड़ता है, मतलब हर टैबलेट के बाद भी ऐसा लगता है कि मेरे को उल्टी आ जाएगा। और बेबी क्या है, उसको पता है मैं टैबलेट लेती नहीं, तो चार चार प्रकार का मतलब 4 वैरायटी का टैबलेट दिया है, तो चारों उसने खोल के रखा और एक एक करके मुझे दे रही है। अगर मैं बोलूँगी बाद में लूँगी या, तो बाद में वो लूँगी ही नहीं, उसको पता है। इसलिए मेरे सामने बैठ के मुझे सब चारों टैबलेट खोल खोल के दे रही है। और क्या है, आके थक भी जाते हैं ना, तो तुरंत सो भी जाते हैं। कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ, लेती ही नहीं, वो भी लास्ट बचा है। ये छोटा छोटा है ना, ये बहुत कड़वा रहता है। बाकी जो कैप्सूल है ना, लेने के लिए बुरा लगता है, बड़ा होता है फिर भी, लेकिन कड़वा नहीं लगता। ये है ना, छोटा सा ही रहता है, तो वो बहुत कड़वा लगता है, लेकिन ज़रूरी है गाइस। अभी काम पे जाती हूँ, बहुत टाइम घर पे थी, तो दवाई लेना ज़रूरी है, क्योंकि अभी छुट्टी करूँगी और फिर काम का कुछ प्रॉब्लम होगा तो जमेगा नहीं। अभी पैसे का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 2 महीना घर में रही हूँ तो बहुत दिक्कत हो रहा है। और बेबी का भी 1 साल ख़राब हो गया। ख़राब मतलब उसके डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं है, उधर का कुछ पता नहीं। तो गाइज मैंने आपको सुबह बताया था कि हमारे रूम में बाथरूम में लाइट का प्रॉब्लम हो गया है। तो इधर ऐसा है, जब से मैं इधर आई हूँ रहने के लिए, तो जो ओनर है ना, उन्होंने एक अंकल को काम पे रखा है, जो बिल्डिंग का सब काम करते हैं। मतलब जिसको भी कुछ प्रॉब्लम है ना, उनको बताना होता है और वो सॉल्व करेंगे। मतलब जो भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो उनको बता, वो कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग आए हैं, अभी 6 महीने कंप्लीट हो गए हमको। हम लोग आने के बाद में जितने प्रॉब्लम है, आज तक हमारे एक भी प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व नहीं किया। अभी उनका हमारा क्या दुश्मनी तो है नहीं, पैसे हम देते, मालिक पैसे लेता, इसका बीच में क्या है मुझे समझ में नहीं आता। पानी का प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं करता, लाइट का प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं करता, टॉयलेट का प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं करता, और पैसा तो हमको पूरा भरना पड़ता है। इसका प्रॉब्लम क्या है ये मेरे को समझ में नहीं आता। और अभी तो फ़ोन भी कट करने लगा, मेरे समझ में नहीं आता उसके जेब से पैसा जाता है। तो अभी आज मैंने जो जिनका रूम है वो उनको मैसेज किया है व्हाट्सएप पे। अभी देखते कैसे क्या होता है। वो तो बोले कि लाइट का प्रॉब्लम है, आप काम कर लो, पैसे दे दो। मैं तो पैसे तो दे दूंगी, लेकिन मैं भाड़े से कट करूँगी। मेरा पैसा क्या इतना ऊपर है जो मैं खुद के पैसे खर्च करूँ? और तो लाइट का वो रूम का मेंटेनेंस होता है, वहाँ थोड़ी देना होता है, भाड़ा उतना है उसी में ही, तो मैं उसमें करूँगी। लेकिन वो ऐसा है, मेरे को समझ में नहीं आता। तुमको जो काम करने के लिए रखा है तो तुम करो ना, तुमको पैसा दे के ही रखा होगा ना, तो वो तुम काम नहीं करता। तो मेरे वो दिमाग में गया है। तो ऐसा है, रेंट के घर में रहो ना, पैसे पूरे दे दो लेकिन काम कुछ नहीं होगा। लेकिन रहना है तो रहो, नहीं तो नहीं। ऐसा लगता है, मेरे को लगता है मालिक से ज़्यादा इसका प्रॉब्लम है। मेरे दिमाग में जाता है ये, मैं कुछ बोल नहीं सकती। तुमको अगर काम पे रखा है तो काम करो ना, तुमको पैसा मिलेगा। लेकिन नहीं, उसके क्या पर्सनल दुश्मनी हमसे पता नहीं। देखते कैसे क्या होता है, करवा के लेते हैं कल काम। अभी मैं खाना बना रही हूँ और आपको पीछे का बैकग्राउंड मतलब गांव टाइप लगता होगा ना, क्योंकि मेरा रूम है ना 4th फ्लोर पे है, और उधर हॉल है और इधर है ना टेरेस है। पूरा ओपन था लेकिन हमने पैक कर दिया है, क्योंकि धूल बहुत आता है और मुझे धूल बिल्कुल पसंद नहीं। जब मैं घर में होती हूँ तो रोज कुछ ना कुछ साफ सफाई करती हूँ, और काम पे जाती हूँ तो नहीं मिलता। तो एक दिन हफ्ते में छुट्टी मिलता है, वो पूरा दिन पूरा साफ सफाई भी करना जाता है। साफ सफाई मतलब क्या है, पूरे सब बर्तन डिब्बे डिब्बा सब धो घिसो, ये करो वो करो। जैसे लोग 6 महीने में साल में करते हैं, वैसे मेरे को रोज वो हफ्ते में करना पड़ता है। तो मुझे होता है बहुत तकलीफ। तो मैंने पूरा पैक कर दिया, फिर भी होता ही है। तो 2-3 दिन पहले मैंने रैक भी अंदर ले लिया, जिसमें डब्बे डुब्बा सब रखती हूँ सामान में, क्योंकि बहुत तकलीफ होता है काम करने में आके, इसके लिए। तो लेकिन इधर गाड़ी का शोर और आता है बहुत। आपको तो पता ही कि मैंने बताया था आपको। और दूसरा बात है कि बारिश चालू हो गया है, इतना ठंडी लगता है ना। लेकिन ये रूम में ऐसे लगता ही नहीं कि हम मुंबई में सिटी में रह रहे, या मतलब इतने 4th फ्लोर पे रह रहे। मतलब खाते टाइम, सोते टाइम, बैठते टाइम, या कुछ भी पूरा दिन का इधर लगता ही नहीं कि हम लोग मतलब कि मुंबई में रहते। पूरा गांव का फील आता है, क्योंकि पतरा है ऊपर, पूरा ओपन टेरेस है और सामने पूरा ये है, लेकिन हमने बांध के रखा है। तो गांव में जैसे हमारे इधर ना एक्स्ट्रा रूम रहता है, उसको पड़वी बोलते हैं उधर। मतलब ये होता है क्या, चूल्हा जलाते हैं और खाना पीना खाते हैं और बैठते ऐसा टाइम पास करते, बातचीत करते हैं। और तो मुझे इधर वैसा ही फील आता है। वो रूम में जाएंगे तो अलग फील आता है गाँव शहर का, और ये रूम में मतलब गाँव का आता है। तो घर में रहते तभी ये रूम यूज होता है, नहीं तो काम पे जाते तो ये रूम ज़्यादा यूज होता नहीं। हम लोग कभी बैठते नहीं, उतना टाइम ही नहीं मिलता।
जैसे कि मैंने बोला था लाइट का काम वो तो नहीं होगा नहीं और करेंगे भी नहीं। मुझे पता है वो आदमी है ना जो काम पे रखा है, वो पता नहीं उसको क्या हमसे दुश्मनी है, तो वो नहीं करेगा। तो वो इलेक्ट्रिशियन आया नहीं। वैसे डॉक्टर तो बोला था, मतलब जो ओनर है कि तुम लोग पैसे दो मैं भिजवाता हूँ, लेकिन भेजा नहीं। तो अभी मैं कुछ बोलूंगी नहीं, जितने दिन जैसे जाते वैसे जाने दो, फिर बाद में देखेंगे, कुछ तो ऑप्शन निकालना पड़ेगा। क्योंकि इतना पैसे भर के अगर आपने को कुछ सुविधाएं नहीं मिलती तो रह के कुछ फायदा नहीं है। और आपको ऐसे पिंजरा विजरा लग रहा होगा, तो ये हमारा टेरेस रूम है जो हमने अंदर हमारे कब्जे में कर लिया है, वो पूरा कवर कर लिया है इसको। और इधर बेबी का बेड है जो भी बड़ा, जिस पे 4-5 लोग एक साथ भी सो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये शैतान अकेला सोता है क्योंकि अभी इतना बारिश आता है, इतना ठंडी लगता है, और ये इंसान इधर सोता है फैन फास करके। वही कल आई, ये देखा तो पूरा मतलब फैन फास है, बारिश गिर रहा है, पतरे पे पानी आवाज आ रहा है, इधर से पानी का आवाज आ रहा है, और ये भी खुला है पर्दा और इंसान सोया है। मैं सोची अभी मैं अंदर सोगी, ये बाहर सोएगी, अच्छा नहीं लगता है। मैं भी बाजू में सो गई, लेकिन मेरे को कहीं भी नहीं आ रहा मेरा ठंडी लग रहा है, रात भर जाग रही हूँ, मेरा काम का मेरा छुट्टी हो गया। देखो मैंने इसके कपड़े वजह भी से। नहीं बदले, आई तो देखो नमूना। आई वही और कपड़े। जो इंसान गांव में रह के, मतलब गांव नहीं सिटी में रहते थे हम, अलीबाग में हम, जीन्स टी शर्ट के अलावा कुछ कभी पहना नहीं, और अभी जॉब पे जाने लगी तो लड़की के कपड़े पहनने लगी है। मतलब ये अजूबा हो गया। तो गाइस ज्यादा व्लॉग बड़ा नहीं करते, अभी हम जा रहे सोने क्योंकि कल दोनों को जाना है काम पे। तो आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा है वो कमेंट में जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।